कौन थे फैजाबाद के डीएम के नायर, जिन्होंने राम मंदिर के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी ले ली थी दुश्मनी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के संघर्ष की कहानी 492 साल पुरानी है। राम मंदिर के निर्माण में कई लोगों ने अपना योगदान दिया। एक ऐसे ही योगदान देने वाले शख्स का नाम है के नायर। दरअसल के नायर का पूरा नाम कडनकालथिल करुणाकरण नायर था। वह उस समय फैजाबाद के जिलाधिकारी थे। के नायर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश का पालन नहीं किया। के नायर का संघर्ष वाकई अमूल्य है, क्योंकि केरल में पैदा होने वाले के नायर ने राम मंदिर निर्माण के लिए वर्ष 1949 में ही पूरी कांग्रेस और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दुश्मनी मोल ले ली थी। अयोध्या डीएम पद की नौकरी चली गई, लेकिन वो कभी रुके नहीं। राम मंदिर निर्माण के लिए कई कारसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हर किसी की सिर्फ यही चाहत थी कि रामलला तंबू में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में विराजमान। यह सपना अब साकार भी होने जा रहा है। के नायर ने इस सपने को साकार करने में काफी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राजनीतिक दबावों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी नौकरी को त्याग दिया और काफी संघर्ष किया। बताया जाता है कि अयोध्या में जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात भगवान राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद में प्रकट होती हैं, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को निर्देश देते हैं कि विवादित स्थान पर यथास्थिति बनाई जाए, यानी वहां से वह मूर्तियां हटाई जाएं। लेकिन के नायर ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। नायर के इस रवैये से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत नाराज भी हुए। वहीं नेहरू ने एक खत नायर को लिखा, जिसमें उन्होंने यथास्थिति बनाने का आदेश दिया। इसका जवाब देते हुए नायर ने लिखा कि अगर मंदिर से मूर्तियां हटाई गई तो इससे हालात बिगड़ जाएंगे और हिंसा भी बढ़ सकती है। नेहरू ने नायर के खत के जवाब में एक और खत लिखा और फिर वही आदेश दिया यथास्थिति बनाने का। नायर अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने भगवान राम की मूर्तियों को हटाने से इनकार कर दिया और अपने इस्तीफे की पेशकश की। नायर के इस रवैये को देखते हुए सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने जिला मजिस्ट्रेट के पद से उन्हें निलंबित कर दिया। इसके बाद के नायर ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। अदालत ने के नायर के पक्ष में फैसला सुनाया। नायर को उनका पद फिर से मिल गया, लेकिन नायर ने इसके बाद सिविल सेवा को अलविदा कह दिया। दरअसल इसके पीछे की उनकी नाराजगी जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत से थी। नेहरू और पंत के आदेशों का पालन नहीं करने और उनके साहस को देखते हुए लोग नायर के मुरीद हो गए। इस कारण कई लोग के नायर को नायर साहब कहकर भी बुलाने लगे। आईसीएस के पद से इस्तीफा देने के बाद के नायर ने राजनीति में एंट्री ली। नायर और उनका परिवार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जनसंघ में शामिल हो गए। वर्ष 1952 में उनकी पत्नी शकुंतला नायर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य के तौर पर जीत दर्ज कराती है। साल 1962 में के नायर और उनकी पत्नी दोनों ही लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि उनके ड्राइवर को भी उत्तर प्रदेश से विधानसभा का सदस्य चुन लिया जाता है। आपातकाल के दौरान के नायर और उनकी पत्नी शकुंतला नायर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 7 सितंबर 1977 को के नायर का देहांत हो गया। नायर ने अपना जीवन राम मंदिर को समर्पित कर दिया था। अगर के नायर ने उस वक्त भगवान राम की मूर्तियों को वहां से हटवा दिया होता तो शायद आज भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण आज अयोध्या में ना हो रहा होता। यही कारण है कि के नायर ने बड़े हिंदूवादी चेहरे के रूप में पहचान बनाई और राम मंदिर के लिए किए गए संघर्षों में उनका नाम भी आता है। नायर के फैसले ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया।